हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 22 मई 2022 को राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा कंडक्ट की जा रही है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन है, 22 मई को पेपर होगा कि नहीं होगा। एमपीपीएससी के द्वारा भी संशय बनाया गया है। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी बार बार बोल रही है कि हम 22 मई को इस पेपर को कंडक्ट कराएंगे, लेकिन यहां पर एक नया मोड़ आ चुका है इस एग्जाम के अंदर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट थे, जिनको एमपीपीएससी का जो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा है उसमें परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था कि अदर स्टेट स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली आयोग के द्वारा मना भी कर दिया गया, क्योंकि उसमें रोजगार पंजीयन चाहिए था, और रोजगार पंजीयन उसको ही मिलेगा जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या फिर मध्य प्रदेश के अंदर बहुत टाइम से रह रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी कि आयोग के द्वारा हम लोगों को जो परमिशन नहीं दी गई है वो परमिशन दी जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंटों ने यह भी बोला था कि एग्जाम डेट जो हमारी है वो एग्जाम डेट भी एक्सटेंड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल के लिए इन्होंने जो पेपर के लिए जो फॉर्म ओपन किए थे वो बहुत बाद किए थे, जिससे सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया स्टूडेंटों को प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये भी मुद्दा था कि इस डेट को एक्सटेंड होना चाहिए। अब अगर आप डिस्प्ले पर देखोगे तो ये नोटिस यहां पे मैंने खोल के रखा हुआ है, जो जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया है 17 मई 2022 को। अगर इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहां पे क्लियरली आप यहां पे मेंशन जो किया गया है वो ये देखो आप, कि आप यहां से देखो कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम टू बी हेल्ड ऑन 2020-05-2022 after reopening the submission of application form for the candidate not belonging to the state of Madhya Pradesh. He also pray to extend the date of examination to a further date। मतलब यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो याचिका दायर की गई है वो अदर स्टेट के स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे याचिका लगाई गई है कि मुझे भी इस एग्जाम में परमिशन मिलनी चाहिए देने के लिए। तो हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे एक नोटिस रिलीज किया गया है कि जो आर्टिकल 14 आपका है इसका आप उल्लंघन कर रहे हो, और इस उल्लंघन के तहत इन्होंने ये बोला है कि आयोग को फिर से फॉर्म की डेट यहाँ पे रीओपन करना पड़ेगी। क्लियर? आयोग को क्या बोला गया है? आयोग को बोला गया है कि फिर से आपको फॉर्म रीओपन करना पड़ेगा और अदर स्टेट कैंडिडेट को यहां पे एलिजिबल आपको करना पड़ेगा, और कम से कम 1 हफ्ते का समय आपको यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। अगर हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश आयोग को जारी किया गया है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो 22 मई को आपका पेपर होने वाला है वो 22 मई को पेपर आपका नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 1 हफ्ते के लिए ये फॉर्म को रीओपन करते हैं तो 22 मई को पेपर कंडक्ट होना यहां पर मुश्किल है। इसका मतलब आपके लिए अब एक नई एग्जाम डेट यहां पे अनाउंस की जाएगी, और उस नई एग्जाम डेट में आपका जो एग्जाम है आपका वो कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर? तो ये इस आदेश के अंदर मेंशन किया गया है। ये आदेश को आप पढ़ सकते हो, हम अपने टेलीग्राम पर इस आदेश को शेयर कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से इस आदेश को जो नोटिस निकाला गया है हाईकोर्ट के द्वारा आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो कि उसने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको एग्जाम डेट यहां पर एग्जाम डेट क्या, आपको यहां पे फिर से फॉर्म को रीओपन करना पड़ेगा। अब फॉर्म रीओपन होंगे तो एग्जाम डेट भी आपकी एक्सटेंड होगी। क्लियर? सेकंड, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप एक चीज और, अगर मैं न्यूज चैनल की बात करूं तो नई दुनिया ने भी यहां पे निकाला है कि एमपीपीएससी एग्जाम आगे बढ़ सकती है। 22 मई को होने वाली स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा कोर्ट ने आवेदन की लिंक फिर से खोलने का दिया आदेश। मतलब 17 तारीख को ये आदेश हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया है, लेकिन इसमें जवाब अभी एमपीपीएससी के द्वारा ये दिया गया है कि पीएससी ये बोल रहा है कि फिलहाल मुझे आदेश अभी तक नहीं मिला है, इसलिए परीक्षा यथावत रहेगी। क्लियर? लेकिन आपको बताया मैंने अभी आपको बताया कि ये वो आदेश है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको फिर से फॉर्म को रीओपन करना पड़ेगा,
और जो अदर स्टेट स्टूडेंट हैं उनको एलिजिबल करना पड़ेगा। क्लियर? अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार इन सबका एग्जाम ले लें और एक बार उनका एग्जाम ले लें। एग्जाम तो भाई एक साथ ही होगा, और एग्जाम अगर एक साथ होगा और फॉर्म रीओपन आपके हो रहे हैं तो एग्जाम डेट भी आपकी एक्सटेंड होने वाली है। क्लियर? मतलब 22 मई को पेपर आपका जो होने वाला था वो पोस्टपोन होने के चांसेस आपके पूरे बढ़ चुके हैं। कोर्ट के द्वारा ये आदेश निकाला गया है। अब कोर्ट के द्वारा अगर और कोई आदेश निकाला जाता है या एमपीपीएससी के द्वारा और कोई आदेश आता है तो जैसे ही कुछ अपडेट होता है इस मुद्दे के ऊपर मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा और उस इंफॉर्मेशन को आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू।